उसकी आंखें ख्वाब में डूब गई थीं। तब दरवाजे पर आहट हुई और मैं संभल गया। दो तवील कामत आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके सर घुटे हुए थे, सफेद चादरें उनके बदन से लिपटी हुई थीं, सरों के दरमियान लंबी चोटियां थीं और खूब तंदुरुस्त थे। उनके पीछे दूसरे लोग भी थे, लेकिन वो दरवाजे के बाहर ही रुक गए थे। दोनों साधु अंदर आ गए और रामदास उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर दोनों को सलाम किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेज निगाहों से मुझे देख रहे थे और उनके चेहरे पर किसी कदर हैरत थी। गालिबन मेरे सुनहरे बदन ने उन्हें हैरान किया था। फिर उनमें से एक आगे बढ़ा और भारी लहजे में बोला, कौन हो तुम? ये कौन है? रामदास। मैंने उसकी बात का जवाब दिया बगैर रामदास से सवाल किया। ये स्वामी अजय चंद है, रामदास ने जवाब दिया। और ये दूसरा कौन है? ये शंभुनाथ जी हैं, बड़े महान पुरुष हैं, रामदास ने जवाब दिया। लेकिन हमारे ख्याल में ये दोनों बहुत बड़े गधे हैं। ये हमसे हमारे बारे में पूछ रही हैं, क्या ये नहीं जानते कि हम कौन हैं? मैंने कहा, हम बता दें महाराज। अजय चंद की आवाज में तंज था। हमारे बताने के तरीके दूसरे हैं अजय चंद। अच्छा है, हमसे ना पूछो, मैंने जवाब दिया। सुना है कि आप अगन से निकल कर आए हैं? शंभुनाथ ने कहा। आप तो बड़े महान हैं महाराज, क्या आप नहीं जानते? मैंने उनके लहजे में कहा। मैं सब जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तुमको जादूगर मालूम होते हो। क्यों, क्या कृष्णु का ब्राह्मणों की मदद नहीं करता? मैंने कहा, कृष्णु का कोई वजूद नहीं है, वो सिर्फ एक रवायत है। मेरा इल्म कहता है कि कृष्णु का सिरे से है ही वजूद नहीं। आज तक किसी ने उसे नहीं देखा। क्या तुमने अपने इल्म की बात दूसरों को बताई? मैंने पूछा। ये दूसरों को बताने की बात नहीं है, बताओगे तो लोग तुम्हें जान लेंगे। क्यों? कृष्णु का महाराज, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, बड़े जादुओं का तोड़ रखता हूँ। मुझे बता दो तुम कौन हो, वरना बहुत बुरा होगा। शंभुनाथ ने आगे बढ़कर कहा। तुम्हें कैसे यकीन आएगा शंभुनाथ कि मैं कृष्णु का ही हूँ? मुझे बताओ। शंभुनाथ के सामने तुम अगन देवी के दवार जाओ, सच और झूठ पता चल जाएगा। क्यों, आग से तुम्हारी दोस्ती है क्या? हाँ, वो झूठ नहीं छुपाएगी। अगर तुम मेरे सामने आग में कूद जाओ और जिंदा निकल आओ तो मैं तुम्हें कृष्णु का मान लूंगा, शंभुनाथ ने कहा। और आप स्वामी अजय चंद महाराज? मैंने मुस्कुराते हुए अजय चंद से पूछा। स्वामी शंभुनाथ के आगे मेरी क्या हैसियत है? अजय चंद ने कहा। ठीक है शंभू जी, मैं तैयार हूं। मैंने कहा, ठहरो, मैं अग्नि देवी को तुम्हारी चालबाजी बता दूं, तुम्हारे सारे जादू धरे रह जाएंगे, शंभुनाथ ने कहा। और फिर उन्होंने कुछ स्या रंग के दाने निकाले और होंठों ही होंठों में बुदबुदाने लगे। फिर उन्होंने एक दाना आग में उछाल दिया और मैंने शोले बुलंद होते देखे, जैसे वो कुछ कह रहे हैं। शंभुनाथ जी ने ऐसे कई दाने आग में डाले और आग बार बार भड़कती रही। रामदास, अजय चंद और शंभुनाथ आग से ज्यादा दूर नहीं खड़े थे। थोड़ी देर के बाद शंभुनाथ जी अपने काम से फारिग हो गए। आओ कृष्णु का जी, उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा। क्या कहती है आपकी दोस्त? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर तो जाओ महाराज, पता चल जाएगा, शंभुनाथ ने जवाब दिया। अगर आग आपकी भी दोस्त है शंभुनाथ जी, तो फिर आइए दोनों साथ ही चलते हैं, अंदर चलकर इससे और मालूमात हासिल कर लेंगे, मैंने कहा और लपक कर शंभुनाथ की कमर पकड़ ली। अरे अरे, ये क्या? शंभुनाथ ने खुद को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिश हमाकत ही थी। मैंने उसे बगल में दबाया और आग में दाखिल हो गया। नहीं, भगवान के लिए नहीं, हाय मर गया, हाय मैं मर गया। आग शंभुनाथ के बदन से लिपट गई और मैंने थोड़ी दूर चलकर इसे छोड़ दिया। शंभुनाथ की दिलदोज चीखों से मंदिर के दरो दीवार कांप रहे थे। उसने वापस भागने की कोशिश की और चंद कदम चलकर गिर पड़ा। गोश्त की चिरांद दूर दूर तक फैलने लगी और मैं वापस से दर की तरफ चल पड़ा। अजय चंद और रामदास थर थर कांप रहे थे। मुझे देखकर अजय चंद घुटनों के बल बैठ गया। उसे दोनों हाथ जोड़े हुए थे और उसका दम निकला जा रहा था। उठो अजय चंद जी, खड़े हो जाओ। जय कृष्णु का महाराज, जय कृष्णु का महाराज की। और वो पापी कहता था कि हमारा वजूद ही नहीं, जय कृष्णु का महाराज की। अजय चंद इसी अंदाज में बोले। जाओ अजय चंद, सबको बता दो कि रामदास महान है, वो ब्राह्मण है, इसकी जात बहुत ऊंची है। और लक्ष्मीकांत को भी बता दो कि कृष्णु का इसके पास आएगा। जो आ गया महाराज, जो आ गया, अजय चंद ने कहा और कांपता हुआ उल्टे कदमों बाहर निकल गया। रामदास अभी तक कांप रहा था। मैं उसके करीब पहुंचा तो वो सहम गया। रामदास, मैंने उसे आवाज दी। महाराज, रामदास लरज से बोला। तुम क्यों कांप रहे हो? मैंने हंसकर कहा। शंभुनाथ जी भस्म हो गए, वो तो बड़े महान थे। मैं कृष्णु का हूं, मेरे सामने कौन ठहर सकता है? महाराज, आपने तो कहा था कि आप कृष्णु का नहीं है, पर आप अग्नि से। तुम इन बातों को जहन में जगा ना दो रामदास, बस मैं तुम्हारा साथी हूँ, दोस्त हूँ। अब तुम तमाशा देखते रहो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा, मैंने जवाब दिया। और फिर रामदास का हाथ पकड़े मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के बाहर लोगों का हजूम था और पंडित अजय चंद चीख चीख कर कह रहा था, कृष्णु का प्रकट हो गया है लोगों, हाँ कृष्णु का प्रकट हो गया है। अगन देवता को अग्नि से निकलते मैंने भी देखा है, पर श्रीमान शंभुनाथ जी को न जाने क्या हो गया था। इन्होंने कृष्णु का के देवता से टटोल किया, तब कृष्णु का ने इन्हें भस्म कर दिया। पंडित जी का देहांत हो गया है, सबको बता दो रामदास ब्राह्मण है और इस पर कृष्णु का साया है।
रामदास ने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। अबे रुक जाओ रामदास। और रामदास रुक गया। अजय चंद ने कई बार अपने अल्फाज दोहराए और फिर वह मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगा। तो मैंने रामदास से कहा, रामदास अजय चंद को बुलाओ। रामदास जल्दी से बाहर निकल गया। चंद लम्हात के बाद वो अजय चंद के साथ वापस आ गया। अजय चंद का मुंह फैला हुआ था। पंडित अजय चंद है, तुमने अपना काम कर दिया? हाँ महाराज। अजय चंद ने नजरें झुकाए झुका कहा, तब फिर जाओ, हम इस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक रामदास के साथ इंसाफ नहीं हो जाएगा। हम इस वक्त तक इसी मंदिर में रहेंगे और रात को हमारे पास लक्ष्मीकांत को ले आओ। जो आ गया महाराज, अजय चंद ने कहा और फिर वो बाहर निकल गया। उसके जाने की थोड़ी देर बाद मैंने रामदास से कहा, रामदास कुछ काम तुम्हें भी करने हैं? हुक्म दे महाराज। रामदास ने कहा, पहले तो मेरे घोड़े का कुछ मुनासिब जगह पर बंदोबस्त करो, इसके बाद शहर निकल जाओ और मालूम करो कि बस्ती में मेरे बारे में क्या खबरें फैल रही हैं। जो आ गया महाराज, मैं चलता हूँ, रामदास ने कहा और फिर वो मंदिर के अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने गहरी सांस ली। तवील अरसा मन से गुजरा था और मेरे ख्याल में खासा मुश्किल काम था, क्योंकि सिकंदर जैसे बहादुर जंगजू के साथ बड़े बड़े दलेर और ताकतवर लोग मौजूद थे जो टैंगे मारते रहते और मैदान जंग में खूब जौहर दिखाते थे। कई बार दिल में तरंग सी उठी कि मैं अपने जौहर दिखाकर इनके हौसले पस्त कर दूं, लेकिन बहरहाल मैंने खुद को काबू में रखा। इस तरह जिंदगी पर एक जमूद सतारी हो गया था, जहां आकर हालात की इब्तिदा ही ऐसे दिलचस्प अंदाज में हुई थी कि अब मैं खुद को बाज नहीं रख सकता था। बहरहाल मैंने सोच लिया था कि लंबे चक्कर में नहीं पड़ूंगा, बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाके देखूंगा। ये सरजमीन मुझे बहुत दिलकश मालूम हुई थी प्रोफेसर, और दरहकीकत ये इसरार की सरजमीन निकली। रामदास चला गया और मैं मंदिर के मुख्तलिफ हिस्से देखने लगा। बड़ी दिलचस्प जगह थी, जगह जगह सोने चांदी के और पत्थरों के बुत रखे हुए थे। बड़ी अजीब अजीब शक्लें थी इनकी, लेकिन मुझे इन बुतों को देखकर इन लोगों के सोचने के अंदाज का पता चल रहा था। मैंने पूरे मंदिर की सैर कर ली और काफी देर के बाद जब मैं इस हिस्से में पहुंचा जहां से चला था, तो मैंने रामदास को देखा जो परेशान सा खड़ा था। मेरे कदमों की आड़ पाकर चौंका और पलटा और फिर उसके चेहरे पर सुकून फैल गया। आ गए रामदास? मैंने पूछा। हाँ महाराज, आपको ना पाकर हृदय में उथल पथल हो गई थी। मैं सोचने लगा था कि सुख का जो सपना मैं देख रहा था वो इतनी जल्दी टूट गया। तुम्हारे आने से मन की टूटी माला फिर से जुड़ गई महाराज। भगवान की सौगंध, मुझे अछूत होने का कोई दुख नहीं है, बस मुझे दुख ये है कि शकुंतला भी अछूत क्यों नहीं हुई। मैंने तुमसे वादा किया रामदास की शकुंतला को तुमसे जरूर मिला दूंगा। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ मेरा काम कर दिया? हाँ महाराज, घोड़ा मैंने धनी राम के स्तबल में बांध दिया है। उसका बेटा जग्गी घोड़े का ख्याल रखेगा। ठीक है, बस्ती की क्या हालत है? पूरी बस्ती में बात फैल चुकी है, लोगों ने काम बंद कर दिए हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों से सूरत छुपाई है। शंभुनाथ की मौत का किसी को यकीन नहीं आया। इनका ख्याल है कि शंभुनाथ महाराज इसी अग्नि से निकल आएंगे, लेकिन अजय चंद की बात पर भी लोग भरोसा करते हैं, जिन्होंने कहा कि उन्होंने खुद शंभुनाथ के जले हुए शरीर को देखा है। बहरहाल सारी बस्ती में इसी बात के चर्चे हैं। ठीक है, काफी है। आप कब तक मेरे साथ रहेंगे महाराज? रामदास ने कहा। जब तक तुम्हारा काम ना हो जाए, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया और रामदास किसी सोच में डूब गया। क्या सोचने लगे रामदास? मैंने उसके चेहरे पर गौर और फिक्र की लकीरें देखकर पूछा। हम बड़ी उलझन में फंस गए हैं महाराज। आप कहते हैं आप अवतार नहीं है बल्कि मंच हैं। अगर आप मंच हैं तो आपको भोजन की जरूरत भी होती होगी। हाँ होती है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अरे तब तो हमें आपकी सेवा का इंतजाम करना चाहिए। क्या तुम्हें भूख लग रही है रामदास? नहीं महाराज, भगवान की सौगंध नहीं। हमारी भूख प्यास तो बरसों से उड़ी है, हमसे तो कुछ खाया भी नहीं जाता। न जाने शकुंतला का क्या हाल हो। सब कुछ मालूम हो जाएगा रामदास, तुम इतनी फिक्र ना करो। और हाँ, अभी मुझे भी खाने की तलब नहीं है। तुम आराम से बैठो, हम देखेंगे। बस्ती वाले हमारी बात मानते हैं या नहीं। अगर इन्होंने हमें अहमियत न दी तो फिर और बंदोबस्त करेंगे। ये अल्फाज अदा करते वक्त मेरे जहन में और बंदोबस्त का खाका भी उभर आया था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पेश आई। बहुत देर नहीं गुजरी थी कि पुजारियों का एक करोड़ बेशुमार अकीदतमंदों के साथ गाता बजाता आया और मंदिर के सामने काफी हंगामा हो गया। तब अजय चंद दो और साधुओं के साथ अंदर आया और उसने हाथ जोड़कर दंडोत किया। क्या खबर लाए हो अजय चंद? है मैंने रोबदार आवाज में पूछा। महाराज कृष्णु का की जय। पुजारी चढ़ावे लेकर आए हैं, बस्ती वाले भी इनके साथ हैं। बहुत से लोगों ने आपकी प्रकृतियां मान ली है और बहुत से लोग विचार में डूबे हुए हैं। ठीक है, जिन लोगों को शुबा है वो भी ठीक हो जाएंगे। अवश्य महाराज। लक्ष्मीकांत को हमारी बात पहुंचा दी? मैं खुद उसके पास गया था महाराज। क्या कहा उसने? वो नटखट है महाराज, पर उसने कहा है कि वो आपके दर्शन करेगा, सब ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा पुजारियों को अंदर आने की आज्ञा दे महाराज। क्या बस्ती वाले भी आएंगे? नहीं, वो आपकी आज्ञा बिना कैसे आ सकते हैं। आप उनके लिए जो संदेश दें। आज मैं सिर्फ लक्ष्मीकांत से मिलूंगा, कल सुबह बस्ती के लोग आ सकते हैं। मैंने जवाब दिया और अजय चंद ने गर्दन झुका दी। शंभुनाथ की मौत और मेरे आग में जाकर वापस आ जाने वाले मुजाहरे को देखकर महाराज अजय चंद तो बिल्कुल सीधे हो गए थे और वो बाहर निकल गए। और फिर गाते बजाते पुजारियों का एक गिरोह अंदर आ गया। लोहे के चिमटे, ढोल,
अजीब सी आवाजों में बज रही थी। पुजारियों के चेहरों पर खौफ के आसार थे। वो मंदिर के सहन में खड़े होकर गाते बजाते रहे। उनके हाथों में मिठाइयों के थाल थे और एक थाल में मिली लिबास भी था और दूसरे थाल में दूसरी चीजें। पुजारियों ने मेरी आरती उतारी, चढ़ावे चढ़ाए और थोड़ी देर तक अजीबो गरीब हरकतें करने के बाद उल्टे कदमों वापस लौट गए। सिर्फ अजय चंद रह गए थे। पंडित अजय चंद, मैंने उसे मुखातिब किया, तुम्हें मालूम है कि हम तुम्हारी बस्ती में क्यों आए? क्या तुम्हारा अकीदा यह नहीं है कि जब किसी ब्राह्मण पर जुल्म होता है तो कृष्ण का उसकी मदद को आते हैं? हाँ महाराज, अजय चंद ने जवाब दिया, और अकीदे इसी वक्त मजबूत होते हैं जब इसका भरम कायम रहे। इसीलिए मैंने तुम्हारे दरमियान आना जरूरी समझा। चंपूनाथ मेरी हकीकत नहीं तस्लीम करता था, तो वो भस्म हो गया और अब जिसने मेरे ऊपर शक किया वो भी जिंदा न रहेगा। यह बात तुम लक्ष्मीकांत को भी बता देना। रामदास खराब ब्राह्मण है। इसकी माँ और इसके बाप को भी यह बात मालूम नहीं है कि किस तरह इनकी अपनी औलाद को कोई उठा कर ले गया और इसकी जगह एक ब्राह्मण बच्चा आ गया। ये ऐसे राज हैं बाजुकात जिनका अफशा होना अच्छा होता है। हरिओम हरिशंकर महाराज। अजय चंद ने अकीदत से कहा, बस अब तुम जाओ अजय चंद, हम तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। महाराज यहीं स्थान करेंगे? हाँ, अभी हम यहीं रहेंगे। मेरी एक मनोकामना है महाराज, अब बड़े मंदिर में स्थान करते ताकि दर्शन करने वालों को दिक्कत ना होती। अभी हम यहीं रहेंगे अजय चंद, बाद में देखा जाएगा। और सुनो, अभी हम आम लोगों के पास भी नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम वो काम करेंगे जिसके लिए हमने यहाँ आने की परेशानी मोल ली है। जो आ गया महाराज, अजय चंद ने गर्दन झुकाते हुए कहा और फिर वो उल्टे पांव चलता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लो भाई रामदास, हमारे खाने का तो बंदोबस्त हो गया। हाँ महाराज, रामदास ने अदब से जवाब दिया। अब पहले खाने से फारिग हो जाएं, फिर तुम मुझे ये लिबास पहना दो और पूरा अवतार बना दो ताकि फिर किसी को शुबा न रहे और लक्ष्मीकांत को कंधों पर उठाकर मुझे आग के गार में ना दाखिल होना पड़े। रामदास ने खाने से फारिग होने के बाद मुझे धोती बांधना सिखाया। मैंने तो हर दौर में खुद को जम कर लिया था प्रोफेसर। न जाने कितने लोगों के लिबास पहने थे मैंने। सफेद रंग की धोती थी, ऊपरी बदन बराना, गले में एक धागा सा और पेशानी पर कक्षा खींचा गया, दरमियान में संदूर का तिलक। इस तरह न जाने मेरा हुलिया कैसा बन गया, लेकिन रामदास की आंखों में बेपनाह प्यार देखकर मैंने सोचा कि शायद इनके अकीदे के मुताबिक मैं अच्छा लग रहा था। रामदास ने फारिग होकर गर्दन हिलाई। काम खत्म रामदास? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ गुरुदेव, रामदास ने बड़े प्यार से कहा। कैसा लग रहा हूं मैं? भगवान की सौगंध राजा इंद्र मालूम हो रहे महाराज। कौन पापी कह सकता है कि आप अवतार नहीं है? धरती पर ऐसे महान इंसान कहाँ होते हैं। चलो ठीक है रामदास, मुझे सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि तुम्हारी शादी लक्ष्मीकांत की बेटी शकुंतला से हो जाए, और अगर मेरा हुलिया ठीक है तो लक्ष्मीकांत इससे जरूर मुतासिर होगा। इसके अलावा मुझे इन चढ़ावों से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जो कुछ है तुम्हारे लिए है, आपकी दया है महाराज। आप कुछ भी कहें, मेरे लिए तो आप देवता समान है। मैं तो मायूसियों के घूर अंधेरों में था। मैं तो जीवन जोत भी खो चुका था, पर आपने मुझे दूसरा जीवन दिया। और रामदास की आवाज शिद्दत जज्बात से भरा गई। इस बस्ती से मैं सिर्फ ये खुशी लेकर जाऊंगा रामदास कि तुम्हारी शादी तुम्हारी महबूबा से हो जाए। मैंने कहा और रामदास के चेहरे पर उम्मीदों के अनगिनत चिराग रोशन हो गए। वारजुओं के ख्वाबों खो गया और मैं सारे गोरख धंधे के बारे में सोचने लगा जो इन लोगों ने बताया था। पहाड़ों से आने वाले चालाक लोगों ने इन सीधे साधे इंसानों पर तसल्लुत जमा लिया था और इनके हाकिम बन बैठे थे। वो इन्हें बराबर का दर्जा देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इन्हें कम जात की हैसियत देकर इन्होंने गोया इनका वजूद ही खत्म कर दिया था। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी, लेकिन तहजीब के दौर में दाखिल होने के बाद इंसान ने जहां जिंदगी को आसान बनाने के लिए तरक्की की थी, वहीं वो लालच, हवस, खुद पसंदी जैसी लानतों में भी गिरफ्तार हो गया था। इसे सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वो पहले खुद को मजबूत मुतमईन रखना चाहता था। वो खुद को बरतरो आला समझने का आदी हो गया था और उसकी ख्वाहिश थी कि दूसरे भी इसे खुद से अफजल समझे। और प्रोफेसर, मैंने इस बारे में अपने दोस्त सितारों से भी गुफ्तगू की थी। मेरे अब्दी साथी, मिटते बनते रहने वाले, हर जगह मेरे साथ थे। इंसान बदलते रहते थे, जमीन बदलती रहती थी, लेकिन सितारे जहां मैं इन्हें तलाश करता वहीं मौजूद होते। इनकी लाफानी मुस्कुराहट हर जगह मेरा इस्तकबाल करती। इन्होंने कहीं मेरा साथ न छोड़ा था। सो मैंने अपने दोस्त सितारों से गुफ्तगू की और उन्होंने मुस्तकबिल की किताब के चंद दो राग खोल दिए। इन्होंने इंसान के बदलने वाली फितर की कहानी सुनाई। इन्होंने कहा कि लालच, हवस, इक्तदार, खुद पसंदी का सैलाब इंसान के गिर्द है, रवान दवा है। ये सैलाब पूरी कुव्वत से उमड़ रहा है। ये जारी रहेगा और एक दिन सारी दुनिया इसकी लपेट में होगी। तब लोग अपनी सारी जहानत, सारी कुव्वत इस बात पर सर्फ करेंगे कि अपने जैसे दूसरे इंसान पर किस तरह फोकियत हासिल करें। इसे फना करने के लिए कौन सा हरबा इजाद करें कि सिर्फ वो खुद हो, दूसरा ना हो। वो सिर्फ एक दूसरे के कत्ल की बात करेंगे। तहजीब और तरक्की इस दौर में दाखिल हो जाएगी कि तहजीब को किस तरह खत्म किया जाए।
इंसानियत का वजूद किस तरह मिटाया जाए, और वो जो अहले इक्तदार होंगे, अहले वसाइल होंगे, वो अपने जैसे अहले इक्तदार, अहले वसाइल को फना करने के बारे में सोचेंगे। इनके पास जमीन की कुव्वतें होंगी, जहन जवान होंगे, और वो जहान जो तख्लीक इंसानियत के लिए पैदा हुए, इंसानियत का आखिरी मज़बा तैयार करेंगे। तब दुनिया आग और धुएं की लपेट में होगी। जमीन के बसने वाले जमीन का हुस्न मिटाने पर तुल जाएंगे। यूं पहाड़ों की, जंगलों की मखलूक तहजीब की मंजिल से गुजरकर तकरीब की मंजिल में आ जाएगी और खुद को फना कर बैठेगी। प्रोफेसर, मैंने तो बदलते अदवार देखे थे, और जो जो इंसान तहजीब की तरफ बढ़ रहा था, सितारों की पेशगोई दुरुस्त साबित हो रही थी, और आज भी सितारे पुरउम्मीद नहीं थे। दुनिया की जो कैफियत है उसके बारे में तुम मुझसे बेहतर जानते होगे। वो कई मिनट तक आंखें बंद की सोचता रहा, फिर एक गहरी सांस ली और मुस्कुराने लगा। सो प्रोफेसर, रात हो गई। रामदास ने मंदिर में शम्में रोशन कर दी और खूब रोशनी हो गई। तब अजय चंद और लक्ष्मीकांत आए। इनके साथ 2 और पंडित थे। या तो वो खुद ही मुनासिब इंसान थे, या फिर पंडित अजय चंद ने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया था। चुनाचे उन्होंने आते ही डंडोत की लक्ष्मीकांत ने भी दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और एक थाल मेरी नजर कर दिया, जिसमें न जाने क्या अलम कलम था। अजय चंद ने मुझे इस लिबास में देखा और उसके चेहरे पर अकीदत नजर आने लगी। लक्ष्मीकांत भी काफी मरोग था, लेकिन उसकी जो निगाह भी रामदास की तरफ उठती, इसमें नफरत होती। मैंने ये बात अच्छी तरह महसूस कर ली थी, और मैं इस बूढ़े बनिए का दिमाग दुरुस्त करने के लिए तैयार था। बिलाकर मैंने उसे आवाज दी, लक्ष्मीकांत, महाराज, महाराज कृष्णु का। लक्ष्मीकांत ने जल्दी से जवाब दिया, रामदास को जानते हो? जी जी महाराज। कौन है ये? करमदास, अछूत का बेटा। ये अछूत है महाराज। अछूत? मेरी आवाज में गुर्राहट थी। हाँ महाराज, हम इसे पुरुषों से जानते हैं। लक्ष्मीकांत ने दांत निकालते हुए कहा, अंधे हो तुम? किसी ब्राह्मण को अछूत कहना क्या तुम्हारे नजदीक गुनाह नहीं है? हमने करमदास को बुला भेजा था, अवश्य पूछा था, महाराज कि क्या रामदास तुम्हारा बेटा नहीं है? ये किसी ब्राह्मण की संतान है? सो अवश्य उसने जवाब दिया कि रामदास इसी का बेटा है। मेरी आवाज में संजीदगी थी। मुझे इस बदमाश बनिए पर गुस्सा आ गया। तब मैंने अजय चंद की तरफ देखा। क्या लक्ष्मीकांत देवी देवताओं को नहीं मानता? क्या इसका ताल्लुक हिंदू धर्म से नहीं है? अब अवश्य महाराज, अवश्य, हम धर्म के मानने वाले हैं। लक्ष्मीकांत जल्दी से बोला, तो तुम कृष्णु का को नहीं जानते? जी जानते हैं महाराज। अजय चंद है, मैं लक्ष्मीकांत को भी अग्नि में ले जा रहा हूं। इसने देवताओं का अपमान किया है। अगन देवी इसके मन का पाप धो देगी। और अजय चंद का चेहरा सफेद पड़ गया। वो शंभुनाथ का हशर देख चुका था। चुनाते हुए जल्दी से बोला, लक्ष्मीकांत जी, क्यों जान से हाथ धो रहे हो? क्या तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत है कि तुम आग में जाकर वापस निकलाओ? नहीं महाराज, भगवान न करे। राधे श्याम, राधे श्याम। लक्ष्मीकांत कांपता हुआ कई कदम पीछे हट गया, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसके चाहने पकड़ लिए थे और लक्ष्मीकांत सहमे हुए अंदाज में चीख पड़ा, क्षमा करते महाराज, क्षमा करते। इस आंखों के देखो, इसकी आंखों पर दौलत की अंधेर छा गई है। अरे पापी, क्षमा मांग जल्दी से, वरना अग्नि तेरे शरीर को भस्म कर देगी। कृष्णु का महाराज की जय, कृष्णु का महाराज, भगवान के लिए क्षमा करते। बनिया कांपने लगा। तब फिर जाओ और अपनी पुत्री का ब्याह का इंतजाम करो। रामदास इसके लिए अच्छा वर है। जो आ गया महाराज, परंतु रामदास के पास तो कुछ भी नहीं है। इसका अपना घर भी नहीं है। वो खाएगा कहां से और मेरी बेटी को कहां से खिलाएगा? तुम्हारे पास बहुत कुछ है लक्ष्मीकांत, इसमें से आधा रामदास को दे दो, वरना सब कुछ तुमसे छीन लिया जाएगा। और लक्ष्मीकांत आधा मर गया। उसका सूखा हुआ चेहरा लटक गया था। आंखों में तारीकी फैल गई थी। जो आ गया महाराज की, उसने मुर्दा सी आवाज में कहा। और फिर प्रोफेसर, मैंने अपनी निगरानी में रामदास की शादी करवाई। बिलाशुबा शकुंतला खूबसूरत थी। हिंदू औरतें यूं भी बेहद खूबसूरत होती हैं। मैंने जिस कदर चुचेला हुस्न यहाँ देखा था, कहीं ना पाया था। ईरान की सुबक नकूश हसीनाएं भी मेरे सामने आती थीं। इनके दिल नशीन चेहरे, मुतनासिब जिस्म बिलाशुबा पुरकशिश थे। लेकिन हिंदुस्तान की इन हसीनाओं के चेहरों की मल्लाहत इनमें कहा। ऐसी अनोखी जाज़बियत थी कि दिल खींचने लगे। बिलाशुबा शकुंतला अगर रामदास की महबूबा ना होती तो शायद मैं इसके लिए बहुत कुछ करता, लेकिन बहरहाल मैं इसमें भी खुश था। हालांकि हिंदू बनिए ने इस दौरान अपनी हरकतें जारी रखी थी। मार मार कर उसे इस बात पर आमादा किया था कि वो रामदास को ब्राह्मण तस्लीम करे, लेकिन उस कम वक्त में दिल से भी बात ये मानी नहीं थी। और आखिर में तो वो खूब रोया था कि इसका खून खराब होने जा रहा है। इसकी कौम के दूसरे लोग भी खुश न थे, लेकिन अजय चंद ने शंभुनाथ की मौत के बारे में पूरी तफसील बता दी थी, इसलिए किसी को कुछ बोलने की जरूरत न हुई। प्रोफेसर, रामदास के दिल की तमन्ना पूरी हो गई। उसके अलावा इस छोटी सी बस्ती में मेरा काम मुकम्मल हो गया था। चुनाचे मैंने यहाँ से आगे बढ़ने की सोची। अलबत्ता इन चंद दिनों में मैंने इनके माहौल, इनकी सकाफत, इनके रहन सहन का अंदाज, इनकी मखसूस जुबान और इनके अकीदों के बारे में किसी हद तक मालूमात हासिल कर ली थी। और बहरहाल मुझे इनसे पूरी दिलचस्पी थी। यहाँ वालों ने दिल से मुझे तस्लीम नहीं किया था। मैंने यह बात अच्छी तरह महसूस कर ली थी। और तस्लीम भी कैसे करते? मैंने इनका देवता होते हुए भी अछूतों की हमायत की थी।
बहरहाल मैंने अजय चंद को बुलाया और उससे कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। कुछ रोज और रहे महाराज, हमारे भाग के आप हमारे दरमियान रहे। नहीं अजय चंद, हम इस संसार में रहने के लिए नहीं आए। हमें जिस काम से भेजा गया था हमने वो पूरा कर दिया है। अब हमारा यहाँ क्या काम? हाँ, अगर रामदास के साथ किसी ने बुरा सलूक किया तो हम फिर आएंगे और इस समय हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। यह कृष्णु का महाराज की किसकी मजाल है कि जो ऐसा करे? लक्ष्मीकांत को भी समझा देना, वो भी एहतियात करे। जो आ गया महाराज। जाओ रामदास को हमारे पास भेज दो, मैंने कहा, और अजय चंद रामदास को बुलाने चला गया। मैंने अपने जहन में आइंदा के कुछ प्रोग्राम बनाए थे। फिर रामदास मेरे पास पहुंच गया। उसने आते ही मेरे पांव छुए थे। कैसी गुजर रही है रामदास? मैंने पूछा। दया है महाराज की, आपने मुझे क्या से क्या बना दिया है। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ है, खुश है?